नमस्कार, श्याम पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे नोबेल पुरस्कारों को लेकर के। नोबेल पुरस्कार जो कि दुनिया के सर्वोच्च पुरस्कार हैं और ये पुरस्कार हमारे वैश्विक जगत के लिए सर्वोत्कृष्ट 6 क्षेत्रों में योगदान करने के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार है। तो ये पुरस्कार कहाँ कहाँ पर दिया जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि जैसा कि शांति में, साहित्य में, रसायन विज्ञान में, भौतिक विज्ञान में, चिकित्सा में और अर्थशास्त्र में। तो ये 6 क्षेत्रों में जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। तो आइए इन पुरस्कारों पर हम लोग विस्तार से बात करें कि इस साल ये पुरस्कार किसको दिया गया है। तो 2025 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं की सूची यहाँ पर दी गई है, जिनकी घोषणा 6 से 13 अक्टूबर को की गई। कब की गई है? 6 से 13 अक्टूबर को इनकी घोषणा की गई है। और ये इस साल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो भी परीक्षाएं अभी हाल ही में लगी हुई हैं जनवरी में, दिसंबर में, उन परीक्षाओं के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखिए, सबसे पहले चिकित्सा के क्षेत्र में किसको पुरस्कार मिला। तो ये पुरस्कार मैरी ई ब्रंको फ्रेड रैम्सडेल, ठीक है, मैरी ई ब्रंको और फ्रेड रैम्सडेल, ये किसको मिला है? चिकित्सा विज्ञान में। और सिमोन साकागुची, किस चीज़ के लिए मिला इनको पुरस्कार? तो ये पुरस्कार मिला है परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता के लिए। किसके लिए मिला है? परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता के लिए मिला हुआ है। तो ये इनके संबंधित खोजों के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? चिकित्सा का पुरस्कार। फिर अगला पुरस्कार इसमें महत्वपूर्ण है आपका भौतिकी का। तो ये किसको किसको दिया गया है? जॉन क्लार्क को दिया गया है और मिशेल एच डेवोरेट, ठीक है। तो इसमें क्लार्क हम याद रख सकते हैं, यहाँ मिशेल रख सकते हैं कि क्लार्क और मिशेल को दिया गया है, और जॉन एम, ठीक है। तो जॉन क्लार्क, जॉन एम और मिशेल, इनको हम लोग किसके लिए जानेंगे? फिजिक्स में। और ये किसके लिए दिया गया है? क्वांटम यांत्रिकी के लिए। क्वांटम फिजिक्स का ही पार्ट है क्वांटम मैकेनिज्म, इसके लिए जो है भौतिकी का नोबेल दिया गया है। किसके लिए? क्वांटम मैकेनिज्म के लिए। फिर अगला पुरस्कार आपका है रसायन विज्ञान का। ये भी एक महत्वपूर्ण पुरस्कार है। ये इसको दिया गया है सुसुमु चितागावा को और रिचर्ड राब्सन को, ठीक है। तो कितागावा, राब्सन और यागी, राब्सन यागी। तो ये शॉर्टकट में नाम हम याद कर सकते हैं, कितागावा, राब्सन, यागी। ये किसके लिए दिया गया है? ए मेंटल ऑर्गेनिक, ठीक है, मेटल ऑर्गेनिक, ओके, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए दिया गया है। मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। फिर साहित्य का नोबेल। साहित्य का नोबेल भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद महत्वपूर्ण है। और यह नोबेल किसको दिया गया है? हंगेरियन लेखक, ठीक है, हंगेरियन लेखक लास्लो क्रासजोनहाराकोई, ठीक। ये उनके सम्मोहक और दूरदर्शी कार्य के लिए जो स्वर्णास के बीच कला की शक्ति की पुष्टि करता है, साहित्य का नोबेल इन्हें दिया गया है, ठीक। तो ये किसका? साहित्य का नोबेल हो गया आपका। इसी तरीके से जो है हमें शांति का नोबेल किसे दिया गया है? तो शांति का नोबेल इस साल मिला है वेनेजुएला में लोकतंत्र मुक्ति के लिए उनके अथक संघर्ष हेतु मारिया कोरिना मचाडो को, ठीक है। किसको मिला है? मारिया कोरोना मचाडो, ठीक है, मारिया कोरिना मचाडो को मिला है, जो कि लोकतंत्र की और मुक्ति के लिए दिया गया है, ठीक, लोकतंत्र और मुक्ति के लिए। तो ये नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया इसे, ठीक, नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया इसे। फिर इसके साथ ही साथ आर्थिक यानी अर्थशास्त्र का जो नोबेल मिला है इस साल, वो किसको मिला है? जोएल मोकेयर को, फिलिपे एगियन को और पीटर हाविट को। और नवाचार संचालित आर्थिक विकास पर उनके काम के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक, उनके काम के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। फिर इसके साथ हम लोग इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो हमने इसमें शामिल किया है वह है हमारे लिए
MCQ। तो नोबेल पुरस्कार से किस तरह के सवाल आ सकते हैं, उन सवालों पर चर्चा करके हम इनको टॉपिक को तैयार कर सकते हैं। तो आइए हम लोग ठीक टॉपिक को तैयार करते हैं नोबेल पुरस्कारों को लेकर के बात करते हुए। तो सबसे पहला सवाल आपको दिख रहा है मेरा, ठीक है, पहला सवाल आपको दिख रहा है, ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है और इस सवाल के माध्यम से ही इन पुरस्कारों को हम लोग याद कर पाएंगे कि वास्तव में ये पुरस्कार किसको दिए गए हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। तो पहला आपका है 2024 में नोबेल का चिकित्सा पुरस्कार किसे मिला है, ठीक है, 2024 के लिए चिकित्सा पुरस्कार किसे मिला है। तो हम लोग पढ़े हैं अभी विक्टर एब्रोस और गैरी, एब्रोस और गैरी को दिया गया है, ठीक है, किसको दिया गया है, एब्रोस और गैरी को दिया गया है, ठीक। और ये किसकी खोज के लिए दिया गया है, किसकी खोज के लिए दिया गया है, चिकित्सा के लिए नोबेल दिया गया है, ठीक है, चिकित्सा का नोबेल दिया गया है। फिर इसी प्रकार से अगला सवाल जो है हमारा है, अगला सवाल क्या कहता है, विक्टर एब्रोस और मैरी रुकून को किस खोज के लिए चिकित्सा का नोबेल दिया गया। अभी जो ये नोबेल दिया गया है वो किस खोज के लिए दिया गया है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग तैयार करेंगे, तभी मन में आपके आया होगा कि ये किसके लिए दिया गया है। तो ये किसके लिए दिया गया है, कैंसर इम्यूनोथेरेपी के लिए, कोविड-19 वैक्सीन के लिए, माइक्रो RNA और जीन विनिमय की इसकी भूमिका के लिए, DNA अनुक्रमण के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि ये किसके लिए दिया गया है, ठीक है, किसके लिए दिया गया है। तो ये अगर आपने पढ़ा है तो ये है माइक्रो RNA के लिए, किसके दिया गया है, माइक्रो RNA और जीन विनिमय की इसकी भूमिका लिए किसको दिया गया है, विक्टर एब्रोस और रुकून को, किस खोज के लिए, माइक्रो RNA के लिए। इसको याद रखना है, क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग याद रखेंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। फिर उसके बाद है माइक्रो RNA की खोज का संबंध किस वैज्ञानिक से है, माइक्रो RNA का संबंध का खोज किस वैज्ञानिक से, गैरी रुकून, जानवी गुडीन, M स्टैनली विंटन, अकीरा योशिनो, ठीक है। माइक्रो RNA के खोज का संबंध किस वैज्ञानिक से है। तो अभी आपने पढ़ा है, अभी आपने पढ़ा जस्ट जो है चिकित्सा के नोबेल में। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कौन है। तो ये है गैरी रुकून, कौन है, गैरी रुकून। फिर इसके बाद जो है अगला नोबेल है आपका, अगला नोबेल माइक्रो RNA किस प्रक्रिया को विनियमित करता है, माइक्रो RNA किस प्रक्रिया को विनियमित करता है, कोशिका विभाजन को, प्रकाश संश्लेषण को, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनिमयन को, श्वसन को। तो वहाँ से जो सवाल अंदर से घुस करके जो UPSC में सवाल बन सकते हैं, अदर PCS के एग्जाम सवाल बन सकते हैं, उससे रिलेटेड सवाल को हम बात कर रहे हैं। तो माइक्रो RNA के लिए हम माइक्रो RNA के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाएगा तब आप क्या बताएंगे, ठीक। तो ये इसका सिंपल सा आंसर है, ठीक है। ये क्या करता है, ये काम करता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनियमन, ठीक है। ये क्या करता है, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन जीन विनियमन का काम करता है, ओके। फिर अगला सवाल आपका है, अगला सवाल है चिकित्सा में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है। ये भी आपके मन में सवाल आ रहा होगा ना, ये भी सवाल बन सकता है, किसके द्वारा प्रदान किया गया। तो चिकित्सा में कितने तरह के सवाल बन सकते हैं कमीशन में, ये सारी बातों को हम लोग देखेंगे। तो नॉर्वेजियन नोबेल समिति, स्वीडिश अकादमी के द्वारा, कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट में नोबेल असेंबली, रॉयल स्वीडिश अकादमी के द्वारा, किसके द्वारा ये दिया जाता है, ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे, ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि किसके लिए दिया जाता है, ठीक, किस संस्था के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। जल्दी से कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा किस संस्था के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक, किस संस्था के द्वारा दिया गया है, अगर आप जानते हो तो बताइएगा। तो यह है कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट नोबेल असेंबली, जो कि चिकित्सा का नोबेल देती है, किसका नोबेल देती है,
चिकित्सा को नोबेल देती है। फिर अगला सवाल है हमारा, माइक्रो आरएनए की खोज ने किस क्षेत्र में नई संभावनाएं खोली हैं? ये भी सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। माइक्रो आरएनए की खोज ने किस क्षेत्र में नई संभावनाएं तलाशी हैं? तो पहला विकल्प आपका क्या है? अंतरिक्ष अन्वेषण, आनुवंशिक रोग अनुसंधान, जलवायु परिवर्तन अध्ययन, नई ऊर्जा स्रोतों का विकास। तो ये किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है? तो ये आनुवंशिकी, ठीक है, आनुवंशिकी जो से रिलेटेड जो बीमारियां हैं ना, जैसे ना बहुत सारी बीमारियां जैसे हीमोफीलिया है, जैसे शुगर है, ठीक, जेनेटिक जितनी डिजीज हैं उस सब डिजीज को दूर किया जाएगा इस खोज के माध्यम से। इसीलिए यह खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इतनी बड़ी भूमिका होगी इस खोज की। फिर अगला है सवाल, यह खोज पहली बार किस जीव में की गई थी? जो माइक्रो आरएनए की खोज है, ये भी एक सवाल बन सकता है आपसे कि किस जीव में की गई थी? चूहे में, कि फल मक्खी में, कि सी एलिंगेस नामक कृमि में, कि मनुष्य में? देखो मैं सारी व्याख्या जो मैं व्याख्या बात कर रहा हूँ सब प्रश्नों के माध्यम से, जिससे हम लोगों को लंबे समय तक याद रह सके। ठीक, तो यहाँ पर किसके द्वारा जो जो आपसे मन में सवाल आ रहा होगा सारे सवाल यहाँ पर बने हुए हैं। तो ये किस के लिए जो किस में किया गया था? तो ये कृमि में किया गया था। सी एलिंगेस एक नामक एक कृमि है, उस कृमि में किया गया था। ठीक है, एक खोज इस कृमि में किया गया था पहली बार। ओके, फिर अगला सवाल इसमें है बहुत महत्वपूर्ण, नोबेल पुरस्कार सप्ताह की शुरुआत किस पुरस्कार की घोषणा से होती है? जनरल नॉलेज का सवाल है, सामान्य ज्ञान का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन सामान्य ज्ञान का सवाल है। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि किस पुरस्कार से इसकी शुरुआत होती है। तो ध्यान रहे, चिकित्सा के पुरस्कार से इसकी शुरुआत होती है। किस पुरस्कार से? किस पुरस्कार की घोषणा से? चिकित्सा के पुरस्कार से इसकी शुरुआत होती है। फिर उसके बाद विक्टर एब्रोस किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं? अगला सवाल कर रहा है कि विक्टर एब्रोस किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं? जो विक्टर एब्रोस हैं वो किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं? हार्वर्ड में है, कि एमआईटी में है, कि स्टैनफोर्ड में है, कि मैसाचुसेट्स में है? ठीक है, एमआईटी में। किस में है भैया? तो ये एमआईटी के प्रोफेसर है ना, मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय मेडिकल स्कूल, जिसे हम लोग एमआईटी वर्ल्ड का टॉप इंस्टीट्यूट है, रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, वर्ल्ड का टॉप इंस्टीट्यूट, नंबर 1 रैंकिंग है विश्वविद्यालय में, जिसके प्रोफेसर हैं ये। ठीक, फिर है 2024 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? सवाल पूछ रहा है कि 2024 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? पीटर हिग्स और पेंगोइस एल्गर्ट को, जॉन ए हाफील्ड और जेफरी हिंटन? तो फील्ड मार्शल याद रखिएगा, ये जो है फिजिक्स के लिए मिला गया है। ठीक है, फिजिक्स के लिए, भौतिकी के लिए पुरस्कार जॉन ए हाफील्ड और जेफरी हिंटन के को मिला है। किसको मिला है? हिंटन को मिला है। देखिए अगला सवाल इसी से रिलेटेड है, हाफील्ड और हिंटन को भौतिकी का नोबेल किस कारण से मिला है? ये आपके मन में सवाल आ रहा होगा ना कि ये इनको मिला तो किस कारण से मिला है? तो ये भी बेहद महत्वपूर्ण सवाल है कि किस क्षेत्र में इनको दिया गया है। ठीक है, तो ये दिया गया है कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के लिए, कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने के लिए, यानी जो एआई प्रणाली ने उसको ब्रेन डेवलप करने के लिए इस तरीके का सिस्टम है कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क। ठीक है, तो इसके लिए इनको फिजिक्स में नोबेल दिया गया। तो इस 2025 का, अब तो एआई जो है टॉप टेक्नोलॉजी हो गया दुनिया का ना, इस भौतिक कंप्यूटर जगत में सबसे टॉप टेक्नोलॉजी एआई। डीप लर्निंग के क्षेत्र में किसे अग्रणी माना जाता है जिन्हें नोबेल भी मिला? डीप लर्निंग के क्षेत्र में किसे अग्रणी माना जाता है जिन्हें नोबेल भी मिला? जॉन जे हाफील्ड, जेफरी ई हिंटन, डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस। ठीक है, अग्रणी माना जाता है, नोबेल भी मिला इनको। किस क्षेत्र में इनको अग्रणी माना जाता है, किस क्षेत्र के लिए इनको नोबेल दिया गया है? ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, किस क्षेत्र के लिए? तो ये जो है जेफरी ई हिंटन, जेफरी ई हिंटन इनको दिया गया है। ठीक, जेफरी ई हिंटन को दिया गया है। फिर अगला सवाल है हमारा, ठीक है,
अगला सवाल है, उनके शोध में आधुनिक किस तकनीकी की नींव रखी है? लेजर तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संचार प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय। तो अभी हम बात ही कर रहे थे आपसे कि किसके लिए एआई आज की दुनिया में सबसे टॉप टेक्नोलॉजी है, तो ये किसके लिए हो जाएगा? एआई के लिए। ठीक है, एआई के लिए, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए। ठीक, तो ये इस टेक्नोलॉजी में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। और आज एआई जो है हमारे भौतिक जगत का सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी साबित हो रहा है। एआई जगत का भौतिक क्षेत्र का सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी साबित हो रहा है। तो आइए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल हमारा है, हाफील्ड ने किस प्रकार के नेटवर्क विकसित किया है? फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, कन्वोल्यूशनल नेटवर्क, जेनरेटिव नेटवर्क। तो ये किस तरह का नेटवर्क इन्होंने जनरेट किया है, ये बात हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। तो चलिए बताइएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अभी आपने ऊपर के सवालों पे डिस्कस किया था, तो आइए देखते हैं हम लोग किस फील्ड के लिए इनको दिया गया है भाई। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा किस चीज़ के लिए इनको दिया गया है, किस चीज़ के लिए इन्हें दिया गया है। किस चीज़ के लिए इनको दिया गया? फीड वार्डर नेटवर्क के लिए, फीड वार्डर नेटवर्क के लिए, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के लिए, कन्वोल्यूशन नेटवर्क के लिए, जेनेटिक नेटवर्क के लिए, किस चीज़ के लिए दिया गया है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जल्दी से नेटवर्क कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा किस चीज़ के लिए इनको दिया गया है। जल्दी से कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किस चीज़ के लिए दिया गया है? तो ये दिया गया है रिकरेल न्यूरल नेटवर्क के लिए। किसके लिए दिया गया है? रिकरेल न्यूरल नेटवर्क के लिए। फिर अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल हमारा है, भौतिकी में यह पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया जाता है? नॉर्वे की संसद द्वारा, कोरोलिंस्का इंस्टीट्यूट के द्वारा, स्वीडिश अकादमी के द्वारा, रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेस के द्वारा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो ये आंसर आपका है रॉयल स्वीडिश अकादमी की साइंसेस के द्वारा। किसके द्वारा? रॉयल स्वीडिश अकादमी साइंसेस के द्वारा, रॉयल स्वीडिश अकादमी साइंसेस के द्वारा। ठीक, फिर अगला है, मशीन लर्निंग में उनके योगदान को किस उपकरण का उपयोग करके सक्षम किया गया है? किस उपकरण का उपयोग करके सक्षम किया गया है? जीव विज्ञान के उपकरण के लिए, रसायन विज्ञान के लिए, भौतिक उपकरण के लिए, गणित। अभी हम लोग इसमें किसमें? फिजिक्स के लिए, तो भौतिक उपकरण के लिए। ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल था। फिर अगला सवाल हमारा है, जॉन जे हॉपफील्ड किस संस्थान से जुड़े हुए हैं? गूगल से, प्रिंसटन विश्वविद्यालय से, ओपन एआई से, हार्वर्ड से, किस संस्थान से जुड़े हुए हैं? तो ये प्रिंसटन विश्वविद्यालय से है। किसे हैं? प्रिंसटन विश्वविद्यालय से। ठीक, प्रिंसटन विश्वविद्यालय से। फिर अगला सवाल है हमारा, जेफरी ई हिंटन को अक्सर किस नाम से जाना जाता है? जेफरी हिंटन को किस नाम? एआई के गॉडफादर के लिए, इंटरनेट के जनक के लिए, आधुनिक भौतिकी के जनक के लिए, आनुवंशिकी के जनक के लिए। तो आप लोग किसके नाम से जानते हैं? जेफरी हिंटन को हम लोग जानते हैं एआई के गॉडफादर के लिए। जो आज एआई आया है, इसके गॉडफादर के लिए इनको हम लोग जानते हैं। किसके लिए? गॉडफादर के लिए जानते हैं। ठीक, फिर अगला सवाल हमारा है इसी से रिलेटेड, 2024 में भौतिकी पुरस्कार ने किस तकनीकी में क्रांति ला दी है? 2024 के भौतिकी पुरस्कार ने तकनीकी में भौतिकी पुरस्कार ने किस तकनीकी में क्रांति ला दी है? टेलीस्कोप डिजाइन में, मेडिकल इमेजिंग में, एआई आधारित मशीन अनुवाद और छवि पहचान में, अंतरिक्ष यान में। तो ये किस में ला दिया है? एआई आधारित, एआई टेक्नोलॉजी के लिए। ठीक है, एआई की टेक्नोलॉजी के लिए। फिर अगला सवाल हमारा है,
2024 का रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अब आइए केमिस्ट्री से रिलेटेड सवाल देखते हैं। केमिस्ट्री से रिलेटेड तो ये किसको दिया गया भैया? डेविड बेकर और डेमिस हसाबिस और जाने जम्पर। ठीक है, डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जाने बंकर, इसको लिए दिया गया है। किसके लिए? रसायन विज्ञान के लिए। किसके लिए? रसायन विज्ञान के लिए। फिर अगला सवाल है, यह पुरस्कार उन्हें किस लिए मिला है? रसायन में, केमिस्ट्री में किस टेक्नोलॉजी के लिए, किस बात के लिए इनको जो है ये पुरस्कार दिया गया है? तो इनको ये जो पुरस्कार है किस चीज़ के लिए दिया गया भैया? ठीक है, तो ये दिया गया है प्रोटीन की संरचना और भविष्यवाणी और कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए। तो देखो ये भी हालांकि चिकित्सा विज्ञान से रिलेटेड है केमिस्ट्री, ये प्रोटीन की संरचना याद रखिएगा, केमिस्ट्री का नोबेल दिया गया प्रोटीन की संरचना के लिए। फिर अगला सवाल है, डेमिस हसाबिस और जान जम्पर किस एआई कंपनी से जुड़े हुए हैं? ठीक है, ये किस एआई कंपनी से जुड़े हुए हैं? तो ये जुड़े हुए हैं गूगल डीप माइंड से। किस कंपनी से जुड़े हुए हैं? गूगल डीप माइंड से, जिसमें कि जेमिनी डेवलप हुआ। फिर अगला सवाल हमारा है, डेविड बेकर और विशेष रूप से किसके लिए सम्मानित किया गया था? प्रोटीन संरचना का विश्लेषण के लिए, कंप्यूटर प्रोटीन के लिए, नए तत्वों की खोज के लिए, परमाणु डिजाइन विखंडन के लिए। तो किसके लिए दिया गया है? प्रोटीन संरचना का विश्लेषण के लिए, प्रोटीन संरचना का विश्लेषण के लिए। फिर अगला सवाल है, अल्फा फोल्ड नामक एआई मॉडल जिसने प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी की, किसने विकसित किया है? डेविड बेकर ने, जॉन एम जम्पर ने, डेमिस हसाबिस ने, सी और बी दोनों ने। तो ये क्या आंसर होगा हमारा? सी और बी दोनों ने। ठीक है, बी और सी दोनों ने या सी और बी दोनों ने। फिर अगला सवाल है, रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार से किस बीमारी के इलाज में मदद मिलने की उम्मीद है? मधुमेह में, हृदय रोग में, अनुवांशिक रोग और कैंसर में, सामान्य सर्दी में। ठीक है, किस बीमारी में? रसायन विज्ञान में जो नोबेल अभी दिया गया है प्रोटीन से रिलेटेड, तो ये किस बीमारी में काम करेगा? ये सबसे महत्वपूर्ण है, रसायन अनुवांशिकी में और कैंसर की बीमारी में। ठीक है, अनुवांशिकी और कैंसर की बीमारी में ये महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। ठीक है, फिर अगला सवाल है हमारा, प्रोटीन डिजाइन का उपयोग किस लिए किया जा सकता है? प्रोटीन डिजाइन का उपयोग किस लिए किया जा सकता है? नए भवन निर्माण सामग्री बनाना, नई दवाएं और एंजाइम बनाना, नए प्रकार के ईंधन बनाना और नई खाद्य फसलें उगाना। प्रोटीन डिजाइन का उपयोग किस लिए किया जा सकता है? ठीक, किस में हम लोग कर सकते हैं इस प्रोटीन का उपयोग? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो इसका उपयोग सबसे ज़्यादा बीमारियों के इलाज के लिए करें ना, तो बीमारियाँ कैसे दूर कर सकेंगे हम लोग? नई दवा और एंजाइम बना करके। क्या कर करके? नई दवा और एंजाइम बना करके हम लोग इन बीमारियों को दूर कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगला सवाल है हमारा इसी से रिलेटेड, केमिस्ट्री से ही, 2024 का रसायन विज्ञान पुरस्कार किसने प्रदान किया? कौन सी समिति ने दिया? ये भी हमारे लिए एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये कौन देता है भैया रसायन विज्ञान का पुरस्कार? 2024 का जो रसायन विज्ञान का पुरस्कार है ये किसने दिया था? तो ये देता है रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज। रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज। फिर अगला सवाल हमारा है, जॉन जम्पर, डेमिस हसाबिस किस देश से हैं? ये दोनों किस देश के रहने वाले हैं? ये भी हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण सवाल है। तो ये दोनों यूनाइटेड किंगडम के हैं। कहाँ के हैं? यूनाइटेड किंगडम, यानी वही ब्रिटेन जो कभी भारत जिसका उपनिवेश था। फिर अगला सवाल है, डेविड बेकर किस संस्थान से जुड़े हुए हैं? जो डेविड बेकर हैं ये किस संस्थान के हैं? ठीक है, तो ये किस संस्थान के हैं? वाशिंगटन विश्वविद्यालय के हैं। ये किस संस्थान से हैं? वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से, वाशिंगटन विश्वविद्यालय से हैं। फिर अगला सवाल है, 2024 का साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला हुआ है? ठीक है, 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो ये किसको मिला भैया? हांगकांग को। ये किसको मिला है? हांगकांग को मिला। फिर अगला सवाल इसी से रिलेटेड है कि हांगकांग किस देश की हैं? जो हांगकांग लेखिका हैं वो किस देश की हैं?
तो ये है भैया दक्षिण कोरिया की। ये कहाँ की हैं? हांगकांग, दक्षिण कोरिया के हैं। ठीक है, तो ये किसके लिए दिया गया है? उनका एक गद्य काव्य रहा है, तिब्बत गद्य काव्य, उसके लिए यह जो है पुरस्कार दिया गया। फिर अगला सवाल है, यह पुरस्कार तिब्बत काव्य गद्य के लिए मिला जो किस विषय से केंद्रित है? ये जो इनका जो गद्य जो रचना है वह रचना किस विषय से संबंधित है? ठीक है, ये जो रचना है ना एक किस विषय से संबंधित है? तो ये ऐतिहासिक आघातों का सामना करना, मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करना, तो ये महत्वपूर्ण विषय से संबंधित है साहित्य का ये, इसीलिए यहाँ पर नोबेल प्राइज आपको दिखाई दे रहा है। फिर अगला सवाल है, 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? मारिना कोरिना मचाडो, कैलाश सत्यार्थी, निहोन डिहांक्यो विश्व खाद्य कार्यक्रम। तो ये किसको दिया गया भैया? निहोन, ठीक है, निहोन डिहांक्यो को दिया गया है। और निहोन डिहांक्यो, ठीक है, एक किस देश का संगठन है? निहोन डिहांक्यो जो है किस देश का संगठन है? तो ये जापान का संगठन है। किस देश का संगठन है? जापान का संगठन है, जापान का संगठन है। फिर अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि जो निहोन डिहांक्यो संगठन है ये किस उद्देश्य के लिए काम करता है? जलवायु परिवर्तन से, गरीबी उन्मूलन से, परमाणु हथियारों से, ठीक है, और मानवाधिकारों की रक्षा से, इस किस के लिए काम करता है? तो ये परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के प्रयास के लिए काम करता है। ये दुनिया को क्या करना चाहता है? परमाणु हथियारों से मुक्त करना चाहता है। फिर अगला सवाल इसी से रिलेटेड है, अर्थशास्त्र का 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? अर्थशास्त्र का 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला हुआ है? तो ये है डेरान ओशे मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन। ठीक है, डोरान ओशे मोगलू, साइमन जॉनसन, जेम्स ए रॉबिन्सन, ठीक है, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। फिर अगला सवाल है, अर्थशास्त्र का पुरस्कार विजेता ने किस विषय पर आधारित है? कौन से विषय पर इनको जो है नोबेल पुरस्कार मिला है? तो ये जो है मिला है संस्थानों के निर्माण और समृद्धि पर उनके प्रभाव के लिए। किसके लिए मिला है? संस्थानों के निर्माण और समृद्धि पर उनके प्रभाव के लिए मिला है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। फिर अगला सवाल इसी से रिलेटेड है आपका। अगला सवाल है, किस अर्थशास्त्री ने रचनात्मक विनाश के माध्यम से निरंतर विकास का सिद्धांत विकसित किया है? किस अर्थशास्त्री ने रचनात्मक विनाश के माध्यम से निरंतर विकास का सिद्धांत विकसित किया है? तो ये जो है किस अर्थशास्त्री ने किया है, जिसको अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये जिन्हें अभी हाल ही में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अभी हाल ही में जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो ये किसके लिए है भैया? तो ये हमारा आंसर है पीटर हॉबिट के लिए। पीटर हॉबिट 2024 के लिए इन्होंने काम किया था, काल्पनिक विजेता थे जो वास्तविक 2024 के विजेताओं के संस्थान पर काम किए थे। फिर है 2024 में कुल कितने नोबेल पुरस्कार श्रेणियों की घोषणा की गई है? तो भैया जो इतने नोबेल पुरस्कार अभी तक दिए जा रहे हैं 6 श्रेणी में, तो उतने ही इस साल भी किया गया है। तो ये रहा नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड संबंधित क्वेश्चन। इस तरह से प्रश्नों को लगातार प्रैक्टिस श्रृंखला से जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो शेयर करना ना भूलिएगा। तो ऐसे ही श्रृंखला से जुड़े रहने के लिए हमारे से जुड़िए और कल फिर हम आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्कार।